शाहरुख खान को अगर नेशनल अवार्ड मिलता है तो क्या ये अच्छा है या बुरा है, ये क्या इंडिकेट करता है? र्यूमर मिल में आज इसी के बारे में डिस्कशन होने वाली है और दो तीन चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, पांच ही सिर्फ चीज़ें आज डिस्कस कर रहे हैं र्यूमर मिल में। अदरवाइज 10 से ज़्यादा बातें हो जाती हैं। 135th एपिसोड है और अगर हम 2 मिनट के लिए ना बैकग्राउंड समझें ना कुछ सोचें तो हम ये बोलें कि बहुत सी बारी ऐसा बोला जाता है कि शाहरुख खान इज़ अ नेशनल ट्रेजर। शाहरुख खान एक देश की धरोहर हैं, ठीक है। आनंद महिंद्रा ने भी एक बारी रिसेंटली बोला था कि दैट ये नेशनल जैसे कहते हैं ना ट्रेजर है। और जो दुनिया है आउटसाइड इंडिया वो बहुत ज़्यादा पहचानती है इनको। तो इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है फॉर अ मूवी कॉल्ड जवान, ठीक है। जवान में आपको पता है डायलॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे इनका। मेगा स्टार से भी ऊपर वाला कुछ स्टार समझ सकते हो, उसका कमबैक हुआ। इतना अच्छा वो साल गया 2023 का कि ख़तरनाक तरीके की मतलब बैक टू बैक इन्होंने फिल्में दी, सुपर डुपर हिट हो गई वो। इसी के साथ 12वीं फेल के जो एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उनको भी मिला। अब इन दोनों के बारे में मेरा क्या विचार है? शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर है जो काफ़ी टाइम से एंटरटेन करता है, तो उसको किसी रिकग्निशन की तो ज़रूरत थी। और वो भी मे बी एट अ नेशनल लेवल का कुछ रिकग्निशन। मेरे ख्याल से उनके पास पद्मश्री वगैरह जैसे कुछ अवार्ड्स हैं, लेकिन एक्टिंग के अगर हम बोलें तो फिर नेशनल अवार्ड से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या ये वो मूवी थी जिसके लिए उनको मिलना चाहिए था, या चक दे जैसी मूवीज़ निकल गई जब उनको मिल सकता था? इंस्पायरिंग मूवीज़ थी। एक मासी मूवी को जिसका कोई सर पैर है नहीं वैसे खास, उसके अंदर एलिवेशन सीन ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर एक्टिंग का जो स्कोप होता है वो थोड़ा कम होता है। उसके अंदर डायलॉग्स जो होते हैं वो आपको प्रभावित करते हैं। हाँ, वो एक अलग बात और है कि एक्टर अगर उस किरदार को बिलीवेबल नहीं बनाएगा तो फिर आप जितना मर्जी बोलते रहो कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर, वो बिलीवेबल ही नहीं लगेगा, उसके अंदर वो स्वाद ही नहीं आएगा। तो शाहरुख खान को लेके जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है कि इनको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे नहीं लगता नहीं मिलना चाहिए था, बिल्कुल मिलना चाहिए था। बट ये मेरे ख्याल से वो मूवी नहीं है जिसके लिए उनको मिलना चाहिए था जवान। ये जो सीनियर आर्टिस्ट हो जाते हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, वो स्क्रीन के आगे कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो किरदार को बिलीवेबल बना देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये टॉप नॉच एक्टिंग है। क्या टॉप नॉच एक्टिंग विक्रांत मैसी ने करी है? और उनको ये अवार्ड जो शेयर करना पड़ा, उनको स्टैंड अलोन दे देना चाहिए था। अ, इसका आंसर मैं इस तरीके से करने की कोशिश करूँगा कि जब से राजकुमार हिरानी, थोड़ा सा सुनिए, ने अपना प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्शन की दुकान कमान संभाली है और विधु विनोद चोपड़ा से उन्होंने अपना थोड़ा सा पल्ला झाड़ा सा है, अब वो अलग अलग पिक्चरें बनाया करेंगे। तब से उनकी दुकान को बहुत ज़्यादा चल नहीं रही है। डंकी के अंदर भी वो प्रोग्रेस नहीं थी जो होनी चाहिए थी, आइडली जो उनकी पिक्चरों के अंदर होती है वो नहीं थी। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि वो जो मूवी का जो सारा चार्म था 12th फेल वाला, वो था। और इंस्पायरिंग पिक्चर भी थी, उसको अवार्ड मिलना चाहिए था, एक्टर को भी, डायरेक्टर को भी। और जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी, वो सारी चीज़ों को मिलना चाहिए था। और इसको काफ़ी बिलीवेबल तरीके से भी प्रेजेंट किया गया था। तो मुझे लगता है विधु विनोद चोपड़ा को इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला इस पिक्चर के लिए। स्वीट सा आदमी है वैसे वो, दूसरों को रिकग्निशन देने में ज़्यादा बिलीव करता है। जब तक पिक्चर हिट हो रही थी उनके बैनर की तरफ, जहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि खुद ही डायरेक्ट करते थे और शैडो सिर्फ राजकुमार हिरानी हुआ करते थे, ये दूसरों को क्रेडिट देते हैं ज़्यादा। तो विक्रांत मैसी को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिला। मुझे ऐसा लगता है विक्रांत मैसी ने ऐसी कोई महान एक्टिंग नहीं कर दी जो और कोई नहीं कर सकता था। अगर ट्रूली अगर इसी फेज़ की बात कर रहे हैं तो रणबीर कपूर वॉज अ फार बेटर एक्टर इन एनिमल। अगर उसको भी नहीं देना था कोई बात नहीं, मेरे समझ के हिसाब से अगर सैम बहादुर के लिए विकी कौशल को नहीं अगर चूज़ किया गया और वो उसी दौरान ही आई है ये पिक्चर, अगर एनिमल को आप सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर के लिए दे रहे हो तो मतलब उसी टाइम पीरियड का ही हो गया ये। तो मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी है। विक्रांत मैसी से भी बेटर एक्टिंग करी है, शाहरुख खान से भी बेटर एक्टिंग करी है विकी कौशल ने। आने वाले समय में छावा के लिए होपफुली वो कंसिडर हो, क्योंकि उससे अच्छा तो कोई और करके नहीं है। और अगर उसके लिए भी नहीं मिलता है तो ये सारा सिस्टम ही अब फ्लॉड है, और ये आगे भी फ्लॉड लग रहा है कि शेयर कर लेंगे। क्या ये इंडिकेशन देना चाहता है कि हम थोड़े सेक्युलर तरीके के हैं, लेकिन जब हमें कुछ आग लगाने वाली बात करनी होगी तो हम हिंदू मुसलमान कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक हम मुस्लिम एक्टर को अवार्ड दे देंगे? ये मेरे को लगता है कि जितने भी आगे जो मैं बातें करने वाला हूँ, कैसा लग रहा है ये अवार्ड ना बड़ा पॉलिटिकली ड्रिवन था। अब बेस्ट पिक्चर जो देना था एक फीमेल आर्टिस्ट को भी मिलना चाहिए तो कटल को मिल गया।
बेस्ट एक्ट्रेस जो है रानी मुखर्जी को, ये फेयर लगा मुझे, क्योंकि ये मिसेस चैटर्जी वाला जो पिक्चर आया था वो काफ़ी वर्सेस नॉर्वे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी थी इन्होंने, इनको तो मिलना ही चाहिए था, बहुत ही खतरनाक एक्टिंग थी, तो ये वेल डिज़र्व्ड है। द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए मिल गया है। मतलब जो दो मूवीज़ को बोला जाता है कि शायद ये सच है, लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकली ड्रिवन भी हैं। द केरला स्टोरी उसको बेस्ट डायरेक्टर का मिला है, और द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का मिला है। तो जब आप इन तरीके की मूवीज़ को रिकग्नाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये भी इंडिकेट करो कि ऐसी और बनाओ, और वो बनी रही हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, हर दूसरे दिन कुछ इस तरीके के एजेंडा की मूवी आ जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि मूवी से एजुकेशन क्यों चाहिए जब बाकी और माध्यम हैं। ये जो मुद्दे हैं ये हाईलाइट करना पॉलिटिशियंस का काम है, न्यूज़ एंकर्स का काम है। अब अगर थोड़ा सा और हम आगे चले जाएं तो यूट्यूबर्स भी हैं कुछ समझदार जो अच्छे तरीके से डिग करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिल्म के माध्यम से ये क्यों करना है? फिल्म एक एजुकेशन दे सकती है, बट उसको ओवरबर्डन कर दिया जाता है। फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए लार्जली बनाई गई थी, इसका जो क्रक्स है वो सारा का सारा हटा दिया गया है। ये इसकी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं इसके ऊपर, जो बहुत मीनिंगफुल होंगी, और उसकी शेल्फ लाइफ भी पिक्चर से ज़्यादा होगी। तो जो लोग बोलते हैं कि हम ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम समाज सेवा करने वाले हैं, तो ये जितने भी प्रॉफिट हुए हैं केरला स्टोरी को और कश्मीर फाइल को, एक भी रुपया ना तो केरला गया ना तो कश्मीर फाइल में कश्मीर को गया। ये सारे के सारे इन्होंने अपने जेब में डाल लिए, कुछ प्रॉफिट रख लिए, 2 कारें और ख़रीद ली, आईपैड ख़रीद लिए, ये सब कुछ कर लिया, और बड़े बड़े कैमरा ले लिए। सब इनके इंटरव्यू देखो तो इनके सेटअप्स और अच्छे इंप्रूव हो गए। और साथ साथ में क्या हुआ, जिनको जिनके लिए बनाई, जिनसे जुड़ के बनाई, वो आगे निकल गए, अब उनको तो कुछ नहीं मिला। बट एनीवेज आगे चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी अवार्ड अभी जो इस बार ही मिले हैं, एक्सेप्ट मेरे को रानी मुखर्जी का थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा, बाकी कुछ नहीं अच्छा लगा मुझे। एनिमल का थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोर के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ, या वो एक ऐसा आइकॉनिक म्यूज़िक है जो एक सिग्नेचर मार्क की तरह है, तो लोग रिंग टोन वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो टू कंक्लूड मेरे को ऐसा लगता है कि विक्रांत मैसी को तो मिलना ही नहीं चाहिए था। हालांकि उनको क्रिटिक्स अवार्ड, इस तरीके के अवार्ड से सम्मानित किया जाता, रिकग्निशन कि खुद अपने बलबूते तक यहाँ तक पहुँचा लड़का, तो ज़रूर मिलना चाहिए था। बट ये नेशनल अवार्ड के अंदर ना अलग तरीके की एक्टिंग होती है यार, उसके अंदर डायरेक्टर पे आप डिपेंडेंट नहीं होते हो कि डायरेक्टर मुझसे क्या करवा देगा और मैं कितना ही निखर के निकल के आऊँगा। वो पिक्चर को खुद एलिवेट कर देता है एक्टर। आप देखिए किसी ज़माने में ओम पुरी, अमरीश पुरी, ये इस तरीके के आर्टिस्ट जो हुआ करते थे वो लेके जाते थे इस तरीके के अवार्ड्स। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। ऐसे ही शाहरुख खान का भी मैं ओपनली वॉइस करूँगा कि मिलता, लेकिन इस पिक्चर के लिए मिलना मतलब हाराकार ही है बिल्कुल ही। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। वॉर 2 का एडवांस बुकिंग खुल गया, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसके जो प्रीमियर शोज हैं उसके करीबन $1 लाख के बिक भी गए हैं, विच इज़ क्लोज टू 86 लाख। टैक्सेस वैक्सेस मिलाओगे सब मिला के मतलब 1 करोड़ रुपए का माल बेच दिया इन्होंने। और अगर बज़ की माने तो $1 मिलियन वहाँ पर हो सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा ओपनिंग होगा, और ये इसीलिए भी हो रहा है, वो डिनाइल नहीं है। एक तो YRF बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फ्रेंचाइज, लेकिन और भी ज़्यादा क्रिटिकल ये भी है क्योंकि इसके अंदर जूनियर NTR भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इंडियन सिनेमा को आगे ही लेके जाएगा। तो जितने लोग ये आपस में नॉर्थ साउथ या फिर इधर उधर के लड़ते रहते हैं, मेरे ख्याल से ये ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इंडियन सिनेमा जो वर्ल्ड स्टेज पे एटलीस्ट आगे चला जाएगा। थर्ड नंबर पे चलते हैं। इस बारी बिग बॉस में पता नहीं क्या होने वाला है। वैसे तो वो मेरे टेस्ट का ही नहीं है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके के लोग लगते हैं वो। अपने जीवन के अंदर इतनी ज़्यादा टेंशन होती हैं, भाग दौड़ मची हुई है, फिर किसी और के टेंशन ले लो कि तू जीतेगा कि तू जीतेगा, और फिर वो चीकम चिल्ली अनसिविलाइज टाइप के लोग। फिर वो पहले तो कभी वो यूट्यूबर भी ले आते हैं, कभी कोई रेसलर ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। बात करने की तमीज़ नहीं, हर चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ चीकम चिल्ली है। अनसिविलाइज लोग ही चीकम चिल्ली करते हैं। तो ये तो नहीं मज़ा आता मुझे देखते हुए। मैं जो भी पोर्शन थोड़े बहुत देखता हूँ वो शॉर्ट्स के माध्यम से देखता हूँ, जो सलमान खान वाले पोर्शन होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये शो ही बंद हो जाएगा अगर सलमान खान नहीं होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी और बहुत ही कीन आई वाली पर्सनैलिटी चाहिए, तब आप इस तरीके का शो जो है वो होस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। अगर आप वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लोगे, पर्सनल नहीं हो जाओगे, तब तक आप ये इस तरीके के फॉर्मेट में कामयाब हो ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छा है। अब क्योंकि हम सलमान खान की बात कर रहे हैं और तारीफ़ भी कर दी हमने, और वो नेतागिरी भी कुछ करने वाले हैं, और नेतागिरी में क्या होगा पता नहीं, क्या क्या इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये फॉर्मेट हमेशा अलग अलग आता है, कभी वो
नेवी की ड्रेस में आ जाते हैं, कभी किसी ड्रेस में आते हैं, अभी इस बड़ी नेतागिरी की ड्रेस में। देखते हैं क्या नेतागिरी होती है। हालांकि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, सो वी डोंट नो हाउ एंड व्हाट ही विल डू। ए आर मुर्गदोस को लगता है कि सलमान खान की जो पिक्चर थी सिकंदर इसलिए नहीं चली क्योंकि लैंग्वेज इशू हो गए। तो सब लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, ट्रोलिंग हो गई। मीडिया से लेके नॉर्मल लोगों ने, सब ने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया ए आर मुर्गदोस का। और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है मजाक उड़ाने का। पहले तो भाई तूने साइन क्यों करी? तेरे सर पे कनपट्टी पे बंदूक तो लगाई नहीं थी। कहानी भी तूने लिखी तो तू ही गया होगा। सलमान खान तो नहीं गया होगा तेरे पास फॉर श्योर। इतना बड़ा तो तू नहीं है। उसके बाद तूने भाई ने गजनी भी बनाई थी पहले, ठीक है? तब कैसे कम्युनिकेट कर रहा था? वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर लगे हुए थे या फिर ट्रांसलेटर बिठाए रखे थे तूने? या फिर तूने वो डायरेक्ट ही नहीं करी थी? वो बहुत सी, जैसे बोला जाता है कि आमिर खान ही घोस्ट डायरेक्शन कर देते हैं, तो वो किया होगा और तू बैठ के सिर्फ अपना नाम ले लिया होगा। किसी वजह से आमिर खान अपना नाम नहीं देना चाहता होगा, किसी वजह से, आई डोंट नो व्हाई। बट ये बोल देना क्योंकि लैंग्वेज इशू हो गया मैं बता नहीं पाया, यार ठीक है आपकी हाइट छोटी है बट अपना जो ओहदा है उसको बड़ा रखो। बी अ मैन एंड एक्सेप्ट दैट यू डिडंट मेक अ गुड मूवी एंड यू डोंट यूटिलाइज अ बिग स्टार लाइक सलमान खान। वट एवर द केस मे बी यू वर kind of subdued by or pushed by Salman Khan's aura or whatever, but then you can't be puzzled like this यार कि मैं सलमान खान के साथ पिक्चर बनाऊंगा और जो सलमान खान कहेगा मैं वही करता चला जाऊंगा क्योंकि मेरे को वो फीस मिल जाएगी। फिर तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हो ना अपने काम के साथ। फिर तो आप खुद कमज़ोर हो और उसके बाद क्या बहाने लगाते चले जा रहे हो। अब ये क्या होगा कि कोई और सुनेगा, सलमान खान साहब भी सुने, बोलेंगे यार ऐसे इंसान के साथ क्यों काम करना जो ब्लेम गेम के ऊपर आ गया। तो फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। राजा साहब मैंने आपको बताया था कि दिसंबर से मूव हो गई है, वो जनवरी के अंदर आएगी। और जो रणवीर रणवीर सिंह की जो पिक्चर आ रही है उसको एक थोड़ा सा क्लीन स्लेट मिलेगा, अच्छे से वो रिलीज़ हो पाएगी। साथ में शाहिद कपूर की पिक्चर भी उनके साथ क्लैश कर रही है, बट दो पिक्चर आ सकती हैं, तीन के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। और राजा साहब इनिशियल बज लेवल ऑफ बिकॉज ऑफ प्रभास जाएगी और फिर बहुत बुरी तरीके से गिरेगी। इसके अंदर दम मुझे लग नहीं रहा अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है कुछ लोग ज़बरदस्ती बोलने लगे हैं कि बहुत ही तगड़ी स्टोरी है इसके अंदर, लेट्स सी। किसी भी एंगल से लग तो नहीं रही है। इसका जो है जना नयागन नाम की जो मूवी आ रही है उसके साथ क्लैश होगा अब 9 जनवरी 2026। दोनों ही पिक्चरें बड़ी टेम्पलेटेड लग रही हैं। मेरे को तो कोई एक्साइटमेंट नहीं दोनों को ही देखने में। चाहे एक में प्रभास है जिसका ऑरा अच्छा है ऑब्वियसली, और एक और है जो स्टाइल भाई है बिल्कुल ही, थलापति विजय। देखने में मज़ा आता है, लेकिन ये दोनों पिक्चरों को लेकर मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर पे टाइगर श्रॉफ की तीन पिक्चरें आने वाली हैं और वो किस किस के साथ है वो डिस्कस करते हैं। एक तो बागी आएगी सितंबर के अंदर, बागी 4। तो जो प्रोड्यूसर के साथ आ रही है वो नाडिया वाला है, बहुत बड़ी। अब दो पिक्चरें और साइन हो गई हैं और एक है एक्शन थ्रिलर जिसके अंदर कुछ नया फॉर्मेट ऑफ एक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मुराद खेतानी, गूगल कर लेना, काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ एक हाई बजट की ये पिक्चर बनेगी और थोड़ा खुंदगी अजीब तरीके का एक्शन यहाँ पर आपको देखने वाला है। अक्टूबर में शूट भी शुरू हो जाएगी इसकी, बागी तो वैसे ही कंक्लूड हो चुकी है। तो इसके डायलॉग्स हैं इंटरेस्टिंगली, क्यों ये पिक्चर इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके डायलॉग्स लिखे हैं सुमित अरोड़ा ने जिसने जवान के डायलॉग्स दिए थे और बहुत ही अच्छे डायलॉग्स थे उसके। बॉर्डर 2 के डायलॉग्स भी इसी ने दिए हैं, तो होपफुली जो देशभक्ति का जो जज्बा है वो बॉर्डर 2 के अंदर भी उतना ही चमकेगा, तो मज़ा आएगा देखने के लिए। जो तीसरी पिक्चर है इनकी वो है करण जौहर के साथ। करण जौहर के साथ ये पहले भी कुछ सन की ऐसा करके कुछ तो बना रहे थे वो। उसका प्रोमो भी आया था, वो सेम जैसा लग रहा था, तो लोगों ने बोला था कि ये तो फिर तो कलाबाजी खा रहा है। वो इतना बुरा रिएक्शन आया उसके, पिक्चर ही कॉल ऑफ हो गई। अब लग जा गले करके एक मूवी आ रही है जिसके अंदर बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा रोमांस भी होगा। तो रोमांटिक एंगल की वजह से एक्शन होगा जिसमें लक्ष्य लालवानी, जिसको आपने किल के अंदर भी देखा था, वो भी होंगे और इसके अंदर जानवी भी होगी। क्या ये वन वर्सेस अगेंस्ट द अदर है? तो ये तो वॉर के जोन के अंदर चला जाएगा फिर। ठीक है, स्पाई नहीं होगा लेकिन वन अगेंस्ट द अदर फॉर अ वुमन जानवी, ऐसा कुछ होगा तो मज़ा आएगा देखने के लिए। क्या होगा तो, क्योंकि दोनों ही एक्शन बहुत अच्छा करते हैं। टाइगर इज़ क्लास अपार्ट फॉर श्योर, बट लक्ष्य की जो इंटेंसिटी है वो किल में लोगों को बहुत पसंद आई थी। वो थोड़ा सा रॉ रगड टाइप का एक्शन है, उसके अंदर कलाबाजियाँ कम और ब्रूटल पावर ज़्यादा है, रॉ पावर ज़्यादा है। तो देखते हैं किस तरीके की निकलती है। तीनों के अंदर एक्शन है, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि भाई क्यों कर रहा है तू, भाई तेरे को क्या हो गया है, सिर्फ एक्शन ही करता है, कुछ और कर। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ बहुत ही महान एक्टर्स की फिल्मोग्राफी देखो ना,
एक टाइम तक जब तक वो उनकी एक्टिंग में बिल्कुल निखार नहीं आ जाता वो सक्सेस नहीं देख लेते, जहाँ तक उनकी जो ऑडियंस है अब उनको और चीज़ों में देखने के लिए तत्पर हो जाती है. They're eager to see them in various roles and unconditionally because he's such a big star. तो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नॉट when you are still establishing yourself. तो आप सिल्वेस्टर स्टैलोन ले लीजिए, आर्नोल्ड ले लीजिए, इनिशियली धर्मेंद्र को ले लीजिए, सनी देओल को ले लीजिए, सलमान खान को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए. ये सब लोग एक जॉनर को पकड़ते हैं, जब वहाँ एक्सेल कर जाते हैं, एक ऑडियंस बन जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि मैं एक और चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको एक एज की तरह लिया जाता है. अच्छा, अब ये भी कर सकता है, लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स. तो मुझे लगता है कि अभी क्योंकि 2 मूवी एक्शन चल गई, फिर 6 नहीं चली, उसकी वजह से जो नाम खराब हुआ है, वो पहले नाम कमा लो वापस. एक्शन तुम्हारा फोटे है और तुम्हारे जैसा एक्शन और कोई कर नहीं सकता. जो है वो पता नहीं कहाँ है, उसको कोई लेता नहीं है और वो किसी से बात भी नहीं करता. आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ. तो विद्युत जामवाल. तो आपके पास मौका है, तो आप, ये मेरे ख्याल से सही स्ट्रैटेजी है. इसके अंदर कोई कॉमेडी करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई रोमांटिक करने की ज़रूरत नहीं थी. यहाँ पर जॉनर के साथ एक्सपेरिमेंट करो. कुछ एक ब्रूटल एक्शन है, कुछ एक रोमांटिक एक्शन है, कुछ एक नया फॉर्म ऑफ एक्शन आ रहा है. तो एक्शन तो है लेकिन डिफरेंशिएटेड है. ठीक है, तो मेरे को लगता है ये राइट स्ट्रैटेजी है. अब ये नोइंगली किया गया, अननोइंगली किया गया, ये पता नहीं, बट मेरे ख्याल से इट विल वर्क. बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ. आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आई एम श्योर कि आपका वो SRK के टॉपिक को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया होगी. और रिस्पेक्टफुली बताओ आपको क्या लगता है. मेरे को तो यही लगता है यार कि जो डिज़र्विंग था, जिसने बिल्कुल ही स्मैशिंग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वो विकी कौशल था यार. मेरे को तो ये लगता है. बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट करके तो बताना. बाय बाय.